गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, जैसे कि बॉल, ठीक है। क्रिकेट की गेंद हो, चाहे फुटबॉल की गेंद हो, संतरा, मौसमी, ये सब जो है स्फीयर के उदाहरण हैं। ऐसे हेमिस्फीयर अर्धगोला, अगर उसको दो हिस्सों में बांट दें, गोले को बीच में से काट दें, जैसे मौसमी को काट दो, तो वो हेमिस्फीयर आपको मिल जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हिंदी में इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, तो ये होता है 4πr²। और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr²। अगर वो खाली है, अगर सॉलिड है तो ये भी आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस है तो यहाँ एक सर्कल आएगा, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो 2πr² ये है, 2πr² प्लस πr² मिला के आ जाएगा 3πr², ठीक है। अब अगर इसको जैसे बुक में एक्टिविटी दी है, अगर गोले के जो है चारों तरफ आप कोई धागा लपेटेंगे और उस धागे को उसी गोले के त्रिज्या के बराबर सर्कल खींचेंगे तो 4 सर्कल में वो जो धागा है वो पूरा आएगा। तो 4πr² इसका जो सरफेस एरिया होता है। आइए अब एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन करते हैं, 1-2। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। क्वेश्चन 1 में रेडियस दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में 10.5। अब इसको आप जो है अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ 10 कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 21/2 भी हो सकता है। तो सरफेस एरिया 4πr² बराबर 4 × पाई की वैल्यू 22/7 ले लें तो 21 गुना 21/2 गुना 21/2। अब ये 7 से 21 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 गुना में 22 को 20 को काट दो 11 से, और इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 22 गुना में 3 गुना में 21, यानी कि 63 × 22। इनको गुना करके देखें तो 2 3 6 2 6 12, 6 8 3 1, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियस ही एक आपको मालूम होनी चाहिए। रेडियस मालूम है तो आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। अब उल्टा तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। यहाँ आपको सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो है आपको रेडियस निकालना है। तो इसको रख दो 4πr², ये दे रखा है 154, तो r² हो जाएगा 154/4π। 4π की वैल्यू रख देंगे 154/4 × 22, और ये 7 आ जाएगा ऊपर, तो 7 से कट जाएगा, 22 7 154, तो r आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 7/4 को हम 2 × 2, तो 7/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि रेडियस। तो अगर इसको काटें तो 3.5 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. तो अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं और करते हैं। हेमिस्फेरिक का जो है सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड नहीं है लेकिन मतलब किसी मेटल से बना है, तो जो है उसकी कुछ थिकनेस होगी। तो अभी इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो आइए देखें इसको, जो है एक ये हेमिस्फेयर है, अब इसकी कुछ थिकनेस है, मान लो ऐसे कुछ ये इसका बना हुआ है मेटल का, ये मेटल समझो। इस तरह का है, तो इसकी जो इनर रेडियस अंदर की जो है R1 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है 5 सेंटीमीटर। अब ये अगर 5 सेंटीमीटर है मान लो, और R2 जो है इसकी इसमें 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो वो थिकनेस यहाँ ऐड हो जाएगी, यहाँ भी उतनी थिकनेस है और यहाँ भी उतनी है। तो हमें रेडियस चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो 5 + 0.25 दैट इज़ 5.25 सेंटीमीटर रेडियस। अब आपको क्या निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो R2 हमारे आ गया, तो R1 से मतलब नहीं है। आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ बाउल, यानी कि कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आ जाएगा 2πr2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, और R2 जो है 5.25 लेना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है कटोरे का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आसान जैसे मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10.5, फिर 2 से करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब इसको जैसे 2 इंटू 11 लिख देते हैं, तो हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो 11 इंटू 21/7, और ऐसे ही इसको भी 5.25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 21/4। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करके आप फिर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21 को 33 से करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 690/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 2 9, 4 7 ज़ा 28, 1 0, 4 2 ज़ा 8, और ये आ गया 172.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ जाएगा। तो जब भी 0.25 वाले हों आप मल्टीप्लाई करें
तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड, 0.25 का बन जाएगा 1। अगर 0.5 वाले नंबर हैं, जैसे कि 7.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 15/2। तो 15 से मल्टीप्लाई करना और आसान पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब एक आधा क्वेश्चन और समझा देते हैं, बाकी ये करा दिए, इसी तरह से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r, find surface area of the sphere। यहाँ जो है इसमें आप फिगर देखोगे तो जो सर्कल ये सिलेंडर का डायमीटर है वही इसका डायमीटर हो जाएगा, और उससे जो है जो सिलेंडर की रेडियस है और वही स्फीयर की रेडियस होगी। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4πr²। यहाँ r में ही दे रखा है, तो सिलेंडर की रेडियस r है तो स्फीयर की रेडियस भी r हो जाएगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ जो इसकी हाइट है वो 2r है। सिलेंडर की हाइट जो है हमें 2r लेनी पड़ेगी और डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ये इसका डायमीटर है स्फीयर का, इसके बराबर, जो कि इसकी रेडियस r है तो इसका डायमीटर 2r हो जाएगा स्फीयर का। तो सिलेंडर की हाइट जो है सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये हो जाएगी डायमीटर ऑफ स्फीयर, और डायमीटर क्या है स्फीयर का, इज इक्वल टू 2r। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है 2πRh। अब h है हमारा 2r, तो 2π इंटू r इंटू 2r, दैट इज 4πr²। ये भी उसके बराबर हो जाएगा लगभग, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2 है, तो ये भी 4πr², 4πr²। तो रेशियो जो हो जाएगी, रेशियो जो है ये हो जाएगी 4πr² अपॉन 4πr², तो ये जो है 1 आ जाएगी। दोनों के एरिया की रेशियो 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं।